वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द स्टेलर इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 द क्वेश्चन ऑफ मैंगोज के क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले हम इस वीडियो में इसकी समरी देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। द क्वेश्चन ऑफ मैंगोज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। तो ये जो कहानी है R.K. नारायण की पुस्तक स्वामी एंड फ्रेंड्स से ली गई है। इट डिस्क्राइब्स अ ह्यूमरस सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ यंग बॉय स्वामीनाथन एंड हिज स्ट्रगल विद अ सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम। तो इस कहानी में स्वामीनाथन नाम के एक छोटे लड़के की मासूमियत और उसकी गणित के प्रति उलझन को हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ह्यूमरस तौर पे। स्वामीनाथन्स फादर आस्क हिम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अबाउट द प्राइस ऑफ मैंगोज। कहानी में स्वामीनाथन के पिता उसे आमों की कीमत से जुड़ा एक गणित का सवाल हल करने के लिए देते हैं। Instead of focusing on the calculation, Swaminathan gets distracted and start imagining about Ram and Krishna. इसके बजाय कि स्वामीनाथन सवाल को हल करता, वो कल्पनाओं में खो जाता है। वो राम और कृष्णा के बारे में सोचने लगता है। He becomes confused and even worries about whether the mangoes are ripe or not. वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज यानी उलझन में पड़ जाता है और उसे ये चिंता होने लगती है कि आम पके हुए हैं या नहीं। थिंकिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और उसे ये भी लगता है कि जब उसे ये पता लगेगा कि आम पके हैं या नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न को हल करने के लिए। His father grows impatient and tries to guide him step by step, even twisting his ear when he fails to answer. उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं और सख्ती करते हैं, सख्ती यानी उसके कान मरोड़ते हैं। Finally, with his father's help, Swaminathan solves the problem and finds that Krishna must pay 6 annas. आखिरकार जो स्वामीनाथन है वो अपने पिता की मदद से सही उत्तर निकाल लेता है कि और ये भी कहता है कि कृष्णा को 6 आना देना होगा। Although he gets the correct answer, the whole experience is stressful for him. हाँ, आखिर में उसे सही उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया उसे परेशान कर देती है। And he burst into tears, और इसी कारण वो फूट फूट कर रो पड़ता है। The story humorously shows a child imagination, fear of mathematics, and how strict teaching can affect learning. तो ये कहानी बच्चों की कल्पनाशीलता, गणित का डर, सख्त पढ़ाई के प्रभाव को हास्य माध्यम से दर्शाती है। तो ये तो हो गई इस चैप्टर की समरी। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज स्वामीनाथन? स्वामीनाथन कहाँ था? आंसर सी, इन हिज फादर्स रूम। वो अपने पिता के कमरे में था। सेकेंड वन, स्वामीनाथन्स फादर वॉन्टेड हिम टू। स्वामीनाथन के पिता उससे क्या चाहते थे? आंसर सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम। वो चाहते थे कि वो गणित का सवाल हल करे। थर्ड वन, द प्रॉब्लम गिवन टू स्वामीनाथन इन्वॉल्व्ड। जो प्रश्न स्वामीनाथन को दिया गया था वो किस पर आधारित था? आंसर फ्रैक्शन, सिंपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, हाउ मैनी मैंगोज डिड कृष्णा वांट टू बाय? कृष्णा कितने आम खरीदना चाहता था? आंसर 4। फिफ्थ, स्वामीनाथन वांटेड टू नो इफ। स्वामीनाथन क्या जानना चाहता था? द मैंगोज वर राइप और रॉ, कि आम पके हैं या कच्चे हैं। Second question, true and false. First one, Swaminathan easily solved the problem. स्वामीनाथन ने सवाल को आसानी से हल कर दिया। False. Second one, his father told him that the mangoes were ripe. उसके पिता ने बताया कि आम पके हुए थे। Wrong. उसके पिता ने ऐसा कुछ नहीं बताया। Third, स्वामीनाथन used a slate to solve the problem. स्वामीनाथन ने स्लेट का उपयोग किया प्रश्न को हल करने के लिए। True. Fourth, his father punished him by twisting his ear. उसके पिता ने उसे उसके कान मरोड़कर सजा दी। आंसर राइट, ट्रू।
फिफ्थ, हिज फादर टोल्ड हिम टू सॉल्व इट लेटर आफ्टर प्लेइंग। पिता ने कहा कि वो इसे बाद में खेल खेल कर हल कर सकता है। फॉल्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन, व्हाट डिड स्वामीनाथन हैव विद हिम? स्वामीनाथन अपने साथ क्या लाया था? आंसर, ही हैड अ स्लेट एंड अ पेंसिल। वह अपने साथ स्लेट और एक पेंसिल लाया था। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच बुक वॉज द प्रॉब्लम डिक्टेटेड? सवाल किस किताब से लिया गया था? आंसर, फ्रॉम एन अर्थमेटिक मैथ्स बुक। सवाल गणित की किताब से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज कृष्णा? वाई डिड स्वामीनाथन फील सॉरी फॉर हिम? कृष्णा कौन था? स्वामीनाथन को उस पर दया क्यों आई? आंसर, कृष्णा वॉज अ बायर ऑफ मैंगोज इन क्वेश्चन इन प्रॉब्लम। स्वामीनाथन फेल्ट सॉरी बिकॉज ही थॉट कृष्णा माइट बी फोर्स्ड टू पे टू मच। कृष्णा आम खरीदने वाला था। स्वामीनाथन को लगा उसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इसलिए उसे उस पर दया आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कंटेन्ड द की टू द प्रॉब्लम? स्वामीनाथन के अनुसार समस्या की कुंजी क्या थी? आंसर, स्वामीनाथन थॉट दैट वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट वॉज द की। स्वामीनाथन को लगा कि अगर उसे ये पता चल जाए कि आम पके थे या नहीं तो वो समस्या का हल यानी समस्या की कुंजी जान लेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आंसर डिड स्वामीनाथन गिव? वॉज इट करेक्ट? उसने क्या उत्तर दिया और क्या वो सही था? आंसर, स्वामीनाथन सेड कृष्णा मस्ट पे 6 आनाज एंड यस इट वॉज करेक्ट। स्वामीनाथन ने कहा कृष्णा को 6 आना देना होगा और ये उत्तर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू कंटेस्ट। फर्स्ट वन, वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड एट दिस टू होम? ये किसने किससे कहा? आंसर, स्वामीनाथन सेड दिस टू हिज फादर। ये बात स्वामीनाथन ने अपने पिता से कही। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज दिस काइंड ऑफ थिंग मीन? दिस काइंड ऑफ थिंग का क्या मतलब है? आंसर, इट मीन्स सिंपल प्रोपोर्शन दिस टाइप ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम। दिस काइंड ऑफ थिंग का मतलब है इस प्रकार के गणित के सवाल जो सिंपल प्रोपोर्शन के होते हैं। उसने कहा ये हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। सेकेंड रेफरेंस, द लॉन्गर ही हेजिटेटेड द मोर वॉयलेंट द ट्विस्ट वॉज बिकमिंग। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज ही? तो इन लाइन्स में ही कौन है? आंसर, स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वॉज ही हेजिटेटिंग टू डू? वो क्या बात से हिचकिचा रहा था? आंसर, ही वॉज हेजिटेटिंग टू आंसर द क्वेश्चन। वो सवाल का उत्तर देने में हिचकिचा रहा था। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज द ट्विस्ट रेफर टू? वाई वॉज इट बिकमिंग मोर वॉयलेंट? यहाँ ट्विस्ट क्या है, क्यों बढ़ रहा है? आंसर, इट रेफर टू हिज फादर ट्विस्टिंग हिज ईयर। ये पिता द्वारा कान मरोड़ना की बात को दर्शा रहा है। इट बिकेम मोर वॉयलेंट बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरिंग। और ये और बढ़ता जा रहा है, वॉयलेंट होता जा रहा है क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे रहा था, इसलिए पिता उसके कान को और ज़्यादा ट्विस्ट कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर। फर्स्ट वन, स्वामीनाथन्स रिएक्शन एंड थॉट्स। स्वामीनाथन की प्रतिक्रिया और विचार बताइए। आंसर, स्वामीनाथन became confused and nervous. Instead of solving the problem, he started imagining about Rama and Krishna and wondered if the mangoes were ripe or not. वो घबरा गया और उलझन में पड़ गया। सवाल हल करने की बजाय वो राम और कृष्ण के बारे में सोचने लगा और आम के पके होने पर ध्यान चला गया। क्वेश्चन नंबर 2, why was it important to know if mangoes were ripe? आम पके हैं ये जानना का क्या महत्व था, इतना ज़रूरी क्यों थी ये बात? आंसर, ही बिलीव दैट द प्राइस डिपेंडेंट ऑन इट। क्योंकि स्वामीनाथन को लगा कि उसकी कीमत इस पर निर्भर करती है कि वो पके हैं या नहीं। राइप मैंगोज कुड बी एक्सपेंसिव, क्योंकि पके हुए आम जो हैं वो महंगे हो सकते हैं। बट अनराइप वन शुड नॉट कॉस्ट टू मच सो मच। लेकिन कच्चे आम इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड हिज फादर डू? डिड ही आंसर करेक्टली? पिता ने क्या किया?
क्या वह सही उत्तर दे पाए? आंसर, His father got angry, twisted his ear and forced him to solve it step by step. पिता गुस्सा हो गए, उन्होंने उसका कान मरोड़ा और उसे समझाकर स्टेप बाय स्टेप समझाकर उस सवाल को हल करवाया. इन द एंड स्वामीनाथन गेव द करेक्ट आंसर, और अंत में उसने सही उत्तर दिया. क्वेश्चन नंबर 4, ओपिनियन अबाउट कृष्णा एंड रामा. कृष्णा और रामा के बारे में उसका विचार बताइए. आंसर, स्वामीनाथन फेल्ट सिंपैथी फॉर कृष्णा एंड बिगेन टू डिसलाइक रामा थिंकिंग हिम ग्रीडी. स्वामीनाथन ने जो रामा था, जो कृष्णा था, उसके प्रति सहानुभूति दिखाई क्योंकि वो पुअर बायर था, बेचारा उसे महंगा फल मिल रहा था. और रामा के प्रति उसने ऐसा सोचा क्योंकि वो उसे नापसंद करता था कि वो लालची है, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, कैरेक्टर स्केच ऑफ स्वामीनाथन. तो स्वामीनाथन का चरित्र चित्रण बताइए. आंसर, स्वामीनाथन इज एन इनोसेंट, इमेजिनेटिव एंड सेंसिटिव बॉय. इनोसेंट होता है मासूम, इमेजिनेटिव यानी कल्पनाशील, और सेंसिटिव होता है संवेदनशील. स्वामीनाथन एक मासूम, कल्पनाशील और संवेदनशील लड़का है. ही ईजली गेट्स डिस्ट्रैक्टेड एंड फियर्स मैथ्स. वो जल्द ही उसका ध्यान भटक जाता है और वो गणित से डरता है. ही इज़ इमोशनल एंड गेट्स कन्फ्यूज्ड क्विकली. वो काफ़ी भावनात्मक भी है और बहुत जल्दी ही कन्फ्यूज्ड भी हो जाता है. लास्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर. सो दिस इज़ द सैम्पल आंसर. विच सब्जेक्ट इज़ टफेस्ट एंड वाई. तो अगर हम आपसे एक प्रश्न करें कि मैथ्स जो है सबसे कठिन विषय कौन सा है और क्यों, तो आंसर है मैथमेटिक्स इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी बिकॉज इट रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस. तो गणित जो है वो मेरे लिए सबसे कठिन विषय है क्योंकि इसमें अधिक अभ्यास और समझ की आवश्यकता होती है. स्मॉल मिस्टेक्स कैन लीड ऑफ रॉन्ग आंसर्स. एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर देती है. सम कॉन्सेप्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली. और कुछ प्रश्न तो इतने कठिन होते हैं कि जिन्हें समझना आसान नहीं होता. तो ये तो हो गया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें. और किसी क्लास के आपको चैप्टर्स चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. आपको वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.